क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही शरीर खराब हो गया है, दिल जो है धड़कनें तेज हो गई हैं, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सर घूम रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। तो ऐसा अगर आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर का होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैनिक अटैक। तो आज इस वीडियो में पैनिक अटैक के बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे। तो इसको हम लोग पैनिक अटैक बोलते हैं। तो एक्चुअली पैनिक अटैक क्यों होता है, मेन जो रीज़न है वो है एनजाइटी। दैट मीन्स अगर बहुत टेंस में रहेंगे या फिर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई है तो आपके पैनिक अटैक हो सकते हैं। इस समय आपके ब्रेन्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, बहुत सारा से एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर का देखा गया है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक में और एक चीज़ होता है बॉडी में, जो हम लोग का बॉडी है, जो हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल सेंसेशन है, वो बॉडी अपने नॉर्मल सेंसेशन को भी एबनॉर्मल मानता है। जैसे कि समझ लीजिए हम लोग का जो हार्ट बीट है, कभी कभी हार्ट बीट बढ़ता है, कभी कभी हार्ट बीट कमता है, जो नॉर्मल है। लेकिन जिनको पैनिक अटैक होने होता है उनके बॉडी में क्या होता है कि नॉर्मल जो हार्ट बीट बढ़ना होता है उसमें भी उनको शक होता है कि ये कोई एबनॉर्मल तो नहीं है। तो वो बार बार उसके बारे में सोचता रहता है। सोचते रहने से क्या होता है, उनका टेंशन या स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से हार्ट बीट और बढ़ता है, और ये साइकिल चलता रहता है। एक समय में जाके उनको पैनिक अटैक होते हैं। तो इसीलिए देखा गया है कि जो हम लोग के नॉर्मल सेंसेशन है, जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं बॉडी के, जैसे सांस हो या फिर हार्ट बीट हो, उसको बॉडी ठीक से पकड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से जाके पैनिक अटैक होते हैं। तो पैनिक अटैक के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जिसमें जो देखे गए हैं उसमें पहला लक्षण होता है कि हार्ट बीट का बढ़ना। सेकेंड होता है ऐसा लगता है कि चेस्ट बहुत ही टाइट हो गया, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए क्या करता है पेशेंट जल्दी जल्दी में मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनका सर घूमना स्टार्ट होता है, सर बहुत ही आपको लाइट लगेगा, ऐसा फीलिंग होगा। हाथ पैर बहुत ही कांपेंगे या फिर स्वेटिंग ज़्यादा होगा। ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं है और जिस तरह कभी भी वो गिर सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही मैं मरने वाला हूँ। एग्जैक्टली जैसे हार्ट अटैक के लक्षण भी होते हैं। तो ये लक्षण जब भी होते हैं तब भी पेशेंट को महसूस होता है, उस समय तुरंत ही उनको हॉस्पिटल लेके ले रहे। लेकिन हॉस्पिटल जाके जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं, ईसीजी किया जाता है या बाकी टेस्ट करते हैं, ऑल टेस्ट नॉर्मल आता है, तब हम लोग को मालूम चलता है कि हार्ट अटैक नहीं है, ये जो है पैनिक अटैक है, जो कि ओनली एंजाइटी की वजह से हुआ है। तो आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को अगर पैनिक अटैक हो रहा है तो फिर क्या करें? उसके लिए पहला काम है कि तुरंत ही आपको नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाना है। वहाँ जाके सब टेस्ट करना है। टेस्ट में अगर सब कुछ ओके होगा तभी हम लोग इसको पैनिक अटैक मानते हैं। तब उसमें कुछ टेबलेट्स या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिन देने के बाद पैनिक अटैक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि पैनिक अटैक अगर होता है तो आपको घर में ऐसे कुछ काम करने हैं जो करने से आपको नेक्स्ट टाइम पैनिक अटैक ना हो। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज का रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना। जो लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं वो अपने पैनिक अटैक्स को फिर से ना हो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जब भी ऐसा अनुभव हो कि आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है या फिर चेस्ट में आपको सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन आपको ज़्यादा हो रहा है, डर लग रहा है, उसी टाइम आपको रिलैक्सली बैठ जाना है, स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है, नाक से लंबा एक सांस पेट तक लेना है, पेट में सांस को 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे धीरे मुंह से आपको निकालना है। ये जब आप रेगुलरली करेंगे तब देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका पैनिक अटैक नहीं आने वाला है। सेकंड क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपका जो गुड हार्मोन्स होता है वो भी पैनिक अटैक को रोकते हैं। और थर्ड है आप बॉडी को ट्रेन कीजिए। जैसे बॉडी को लगता है कि हार्ट बीट बढ़ रहा है या फिर कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम, जो डर का मामला होता है, उस टाइम आप बॉडी को ट्रेन कीजिए कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसको डरने का कोई बात नहीं है। तो 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप जल्दी ही पैनिक अटैक से दूर रहेंगे।